अबे उठ जा बे। नमस्कार दोस्तों, बात कर आज न्यूज में मैं गूंगा गफ्फार आपका स्वागत करता हूं। इस समय हमारे पास आ रही है एक तड़कती भड़कती खबर, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसे सुनकर आपके कानों में विस्फोट होने लगेंगे, जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी दोस्तों, और आपके आसपास का वातावरण बदबूदार होने लगेगा। बिजनौर की एक महिला ने भेजा है अपने पति को तलाकनामा। ये तलाकनामा ना तो किसी घरेलू हिंसा की वजह से है, ना किसी दहेज प्रताड़ना की वजह से। ये तलाकनामा है एक प्राकृतिक आपदा की वजह से, जिसे सभ्य समाज के लोग पू कहते हैं और सामान्य लोग पाद कहते हैं। जी हाँ, महिला ने अपने पति की अत्यधिक पादने की आदत की वजह से मांगा है तलाक। क्या समझा जाए इस घटना से? क्या महिलाएं पुरुष वर्ग से उनका जन्मसिद्ध अधिकार छीनना चाहती हैं, या फिर सभी को अपने पिछवाड़े में गन की तरह साइलेंसर लगा के घूमना होगा? इसी विषय में हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं तड़ातड़ नब्ज पकड़ दवाखाने के वैद्यराज भोजराज राणा। धन्यवाद। और हमारे साथ मौजूद हैं हाशमी दवाखाना से हकीम एम जुफर। आदाब। तो पहले हम बात करते हैं वैद्यराज भोजराज राणा जी से। तो वैद्य जी, क्या राय है आपकी इस विषय में? देखिए, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो आजकल के समाज में बड़ा ही असभ्य माना जाता है। अब पाद क्या अपनी मर्जी से आता है? वो तो खुद ही कभी भी कहीं भी आ सकता है, किसी का जोर नहीं चलता इस पर। अब अगर प्रधानमंत्री को पाद आ जाए तो क्या वो नहीं पादेंगे? इसीलिए पाद पर किसी तरह का नियंत्रण संभव ही नहीं है। देखिए, अगर आपका कभी डॉक्टरी चेकअप हुआ है तो डॉक्टर ने एक सवाल अवश्य पूछा होगा कि पाद ठीक से आता है, क्योंकि डॉक्टर भी जानता है कि पाद चेक करने की कोई अल्ट्रासाउंड या एमआरआई मशीन बनी ही नहीं। ये तमाम चूरन चटनी हाजमोला, इनका करोड़ों का कारोबार सिर्फ इसी एक बिंदु पर है कि जनता बराबर पादती रहे, ठीक से पादती रहे। यदि आपको दिन में 4 बार और रात को सोते समय 10 बार अलग अलग तरीके के पाद नहीं आते तो आपका सजना सवरना सब बेकार है। क्यों? क्योंकि आपका अंदरूनी सिस्टम बिगड़ा हुआ है। समझ रहे हैं? अगर लीवर ही ठीक से काम नहीं करेगा तो बाहरी अंगों को पोषण कहां से मिलेगा? इसीलिए मैं तो कहता हूं, पादने में कभी संकोच ना करें। ठीक से पादे, जोर से पादे, पादते रहें। क्योंकि पादना बुरी आदत नहीं है, अच्छी आदत है, सभ्यता है। परिवार में बैठकर पादने से लगाव बढ़ता है। तो अभी आपने वैद्यराज भोजराज जी की राय जानी इस मुद्दे पर। अब हम आपको लिए चलते हैं हकीम एम जुफर जी के पास। तो हकीम साहब, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, जनता को बताइए। शुक्रिया जनाब। देखिए जनाब, हमारी किताबों में पाद को 5 भागों में बांटा गया है। पहला पाद है भोपाद। यह पादों का बादशाह है। यह घोषणात्मक और मर्दानगी भरा होता है। इसमें आवाज में धमक ज्यादा और बदबू कम होती है। जितनी धमक ज्यादा उतनी बदबू कम। समझे मियां? दूसरे नंबर पर आता है शहनाई पाद। अमा हमारे पूर्वजों ने इसे मध्यमा भी कहा है। इसमें से आवाज निकलती है ठे ठे या फिर। तीसरे नंबर पे आता है खुरचनी पाद। इसकी आवाज पुराने कागज की सरसराहट जैसी होती है। ये एक बार में नहीं निकलता, बल्कि एक के बाद एक कई पिर 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 की आवाज में निकलता है। देखिए, सुनिए, मैं सुनाता हूं। इस तरह से। अब चौथे नंबर पर आता है तबला पाद। यह एकदम फट की आवाज से बाहर निकलता है, अपने मालिक की इजाजत के बगैर। और अगर हम कई लोगों के बीच बैठे हो तो हंसी का पात्र बन जाते हैं मियां। पांचवा और सबसे खतरनाक पाद होता है फुसकी। ये एक निशब्द बदबू बम है। क्योंकि इसमें आवाज तो होती नहीं मियां, तो ये आपके पास में बैठे हुए व्यक्ति को एक बदबू का गुप्त दान दे देता है, और देने वाला अपनी नाक बंद करके दिखाता है कि उसने तो पादा ही नहीं। लेकिन आप पादने के बाद कुछ ना बोलें। वो एक जापानी कहावत है ना, जो बोला वो पादा। याद रखें, इससे दाता खुद ब खुद पकड़ा जाएगा। तो जी, हमारी तो बस यही राय है। हकीम साहब, ये जो फुसकी की बात आपने छेड़ी है ना, इसके बारे में हमारी एक राय है। जितने भी मांसाहारी लोग होते हैं ना, ये फुसकी का काम वही करते हैं। बहुत बदबूदार करते हैं, और सिर्फ चिकन बिरयानी ही बदबूदार पाद का कारण है। देखिए देखिए, चिकन बिरयानी के बारे में कुछ मत बोलिएगा। ना ना, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये साबित कर सकते हैं कि मूली के पराठे से ज्यादा बदबूदार फुसकी कोई नहीं कर सकता। देखिए देखिए, ये आप पराठे के विषय में कुछ नहीं कहेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं नहीं, पराठे के विषय में आप कुछ कहेंगे तो हम पूरा पंजाब लेकर आ जाएंगे।
अरे हम भी हैदराबाद के निजाम समेत सबको लेकर आ जाएंगे धरना देने के लिए। अरे ना ना ना, चिकन बिरयानी को जान दे सकते हैं। 100% तो दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे पर अभी आपने एक्सपर्ट्स की राय जानी। अभी हम आपको लेके चलते हैं। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको हवा में उड़ती हुई 6 टांगों वाली भैंस, और मेढक ने निगल लिया सोफा। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। अभी मिलते हैं ब्रेक के। बिरयानी का पराठा, ये साले, ये।